Okay, good morning class. Once again, today we are going to discuss about for loop. Before starting my for loop, there is a one doubt regarding alphabets using do while. Using do while class. इसने डाउट पूछा था using do while ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Before starting my for loop, I'll just taking one doubt from your class, that is alphabets using do while. So let's begin. यहाँ पे आपको मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी कवर किया है, फिर भी एक बार आप देख लो. आप मुझे सारे बच्चे हेल्प करना कि प्रोग्राम बनेगा कैसे. ठीक है, अल्फाबेट्स आपको प्रिंट करानी है, और अल्फाबेट्स आपको दो टाइप्स होंगे, या फिर स्मॉल अल्फाबेट्स हो सकते हैं या फिर कैपिटल अल्फाबेट्स हो सकते हैं. तो डिपेंड करता है. और स्पेसिफिकली पूछा है एग्जामिनेशन में कि आपको स्मॉल अल्फाबेट्स आपको प्रिंट कराने हैं, तो आपको फिर वहां पे आपको स्मॉल अल्फाबेट्स ही प्रिंट कराने हैं. और कैपिटल के लिए अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो आप कोई भी अल्फाबेट्स आप प्रिंट करा सकते हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वन न्यू एडिटर, सेव योर फाइल फर्स्ट, save alphabets alpha.c. Okay, class tell me what is your input, what is your objective. Objective क्या आपके? print alphabet. print alphabets. हाँ, सॉरी, जैसे आप अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स. ठीक है, आपको कहाँ से करना, जैसे कि फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड. ओके, ये हम ले रहे हैं. Okay, class, tell me what is the input. Input क्या होगा? And what is your output? So no input. Exactly. No input. We don't require any kind of input from the user. हमको सारी चीजें पहले से पता है. क्या पता है? कि हमको अल्फाबेट्स प्रिंट कराने, सिंपल. हमको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूजर से नहीं चाहिए. तो no input is required from the user. No input from user. Because हमको यूजर से कुछ नहीं चाहिए. And what is your output, class? Alphabet. To set alphabets. Alphabets आपको प्रिंट कराने. Okay. The first thing is hash include kunio.h, hash include stdio.h. Okay. उसके बाद आपको क्या करना है क्लास, आप you have to take one main function, void main. After that आपको ध्यान रखना कि आपको इनपुट हमको यूजर नहीं चाहिए हमको, लेकिन आपको ये पता है कि अल्फाबेट्स आपको प्रिंट कराना है. क्लास टेल मी व्हाट इज अस्काई वैल्यू. आपको पता है ना अस्काई वैल्यू कितना होता है? हाँ, Sir, 65 to 90. हाँ, अस्काई वैल्यू जो आपका है किसका, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड. कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ये कहाँ से रेंज स्टार्ट होता है क्लास? कहाँ से? 65 टू 90. ये आपको पहले से पता होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अस्काई वैल्यू फॉर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ये कितना होता है आपको पता है क्लास? 97 to 122. तो ये आपको ये अस्काई वैल्यू याद रखनी पड़ेगी. व्हाट इज अस्काई क्लास, पता है ना? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था. दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये क्यों यूज होता है? बिकॉज हर एक कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड में होती है उसकी एक अस्काई वैल्यू होती है. अस्काई वैल्यू इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि सो दैट इतने मिली एम्पियर का करंट जनरेट होकर हमारा जो है वो हमारे सीपीयू के पास जाए, फिर एएलयू उसको प्रोसेस करे, उसके अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर वो प्रिंट करता है. ठीक है, उसको बाद में और डिटेल में समझा दूंगा, आपका भी डाउट पूछना है उसको. तो अस्काई वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, आपको ये पता है कि मुझे रेंज जो लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 65 टू 90. क्लास इज इट क्लियर? क्लास इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so to run my loop, I'm just taking one variable like I. Okay, CLR SCR. Okay, यहाँ पे आप पहले क्लियर लिख दो यूजिंग डू वाइल, सो दैट आप कभी भी प्रोग्राम देखो समझ जाओ यूजिंग कि डू वाइल मुझे यूज करना है. उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लिया. अब सिंपल, अब मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन, याद है क्लास में 3 चीजें बताई थी लूप में. क्या क्या बताया था मैंने क्लास? कैन यू रिपीट? Initialization, Increment, and condition. Everything you should keep mind while running your code, है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, I equals to 65 because I have to initialize from there. यहाँ पे initialization change हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is my initialization. Okay, do while का syntax मुझे बताओ. Starting do, opening and closing, and यहाँ पे आप क्या लिखते हो, while. अच्छा, कल एक डाउट आया था कि क्लास में while को यहाँ नीचे भी लिख सकता हूँ. लिख सकते हैं ना क्लास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप नीचे भी, है ना क्लास? Yes, sir. Yes, sir. चाहो तो यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
है ना, लेकिन वो जनरली एक डू वाइल सिंटैक्स हम ऐसे ही फॉलो करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो। ओके, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या होगी क्लास? आई The I लेस is less than equals to 90. 90। ओके, सेमीकोलन और नॉट? सेमीकोलन तो सर। सेमीकोलन रहेगा। रहेगा, ठीक है, भूलना नहीं। उसके बाद आपको प्रिंट करा लो। आपको मैंने याद है प्रिंट है बताया था मुझे। एक्चुअली आपको क्या चाहिए क्लास? आपको प्रिंट क्या चाहिए? कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है। तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि जो आपको जो प्रिंट का परसेंट सी होगा। और आपको कहाँ स्टार्ट करना है? आपको आई आई कुछ कितना आपका 65, उसकी मुझे 65 की स्काई वैल्यू, उस कैरेक्टर वैल्यू मुझे लेता है। आप सिंपल पास कर दो आई। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे हम जो जनरली यहाँ पे पास कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, बट आई एम प्रिंटिंग द कैरेक्टर वैल्यू। तो जहां पे आप ध्यान दो, यू आर पासिंग इंटीजर वैल्यू एंड यू आर प्रिंटिंग द कैरेक्टर वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर। तो यहाँ पे होता है बेटा टाइप कास्टिंग, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा जब हम इसको अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, इसका टॉपिक पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब हमारा सिस्टम खुद से कन्वर्ट करके दे रहा है। क्लास गेटिंग माय पॉइंट? क्लास Yes, गेटिंग माय पॉइंट? yes, sir. Because Yes, यहाँ sir. पे you are providing the integer value, but I am trying to print the character value। तो अब आप ध्यान रहे हो, इंटीजर टू कैरेक्टर कन्वर्ट हो रहा है। तो जो हमारा सिस्टम खुद से कन्वर्ट कर रहा है, हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट कहने का मतलब क्या होगा? सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम टाइप कास्टिंग। समटाइम्स इट आल्सो नोन एज सिस्टम टाइप कास्टिंग। अच्छा सर, फिर एक्सप्लिसिट कैसे होगा? एक आपको एग्जांपल सुनाता हूँ। एक्सप्लिसिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समझाना पड़ेगा। मुझे अगर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप लिखते हो ई आई, तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस आई इनटू कैरेक्टर। नाउ दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग ये इसको बोलते हैं यूजर टाइप कास्टिंग। इसको यूजर करता है। क्लास गेटिंग माय पॉइंट? क्लास ये मैं आपको समझा Yes, दोनों sir. के बारे में कर देता वन बाय वन। और आपका ये पहला कंडीशन, पहला हो गया आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। सेकंड आपने कंडीशन पास कर दिया। इंक्रीमेंट कहाँ करेंगे क्लास? कोई बताएगा? लूप के अंदर के बाहर? नीचे तो लूप के अंदर। हाँ, लूप के अंदर, अदरवाइज आपका लूप इटरेट नहीं हो पाएगा आगे ना, Sir, इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। ये आपका है इंक्रीमेंट। जी गुरुजी, लेकिन हाँ बोलो बोलो बोलो। अदरवाइज इमेजिन करो कि वो 65 आपने इनिशियलाइज कर दिया और आई प्लस प्लस लूप के बाहर कर, तो आई की वैल्यू 65 ही रहेगी। तो कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी, 65 लेस देन 90, 65 लेस देन 90। इसलिए आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा? आपको कहाँ पे कराना है? लूप के अंदर, सो दैट ये इंक्रीमेंट होता जाए आई की वैल्यू। जैसे आई की वैल्यू 90 की क्रॉस करेगा, आपको कंडीशन फॉल्स आएगा। समझ आ रहा है क्लास? समझ आया? yes, sir. यस सर। मैं एक बार फिर से रन करके दिखा रहा हूँ। रन इट कोड आगे। यहाँ पे देखो एक साथ आ रहा है ना, क्या करें कोई पता है? मैंने बताया था आपको, याद है? एक काम करो यार, यहाँ पे पहले आप मैसेज लिख दो अच्छे से, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। प्रिंट एफ स्लैश यूज करो, अल्फाबेट्स आर, नीचे लाइन से लिख लो, स्लैश नीचे लाइन से आएगा। और यहाँ पे आप जो प्रिंट करा रहे हो वहां पे आप कैरेक्टर दे दो, स्पेस दे दो, 3 कैरेक्टर के स्पेस दे दो। याद है मैंने आपको समझाया था? ये देखो स्पेस आ गया। Yes, yes. प्लस ये मैंने परसेंट के बीच में बेटा यहाँ पे जो नंबर लिखा है, मतलब क्या होगा? जो मैंने नंबर यूज किया वो बेसिकली क्या करता है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिफोर प्रिंटिंग। जो 2 कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस होगा वो स्पेसिफाई करते हैं। सपोज इफ यू पास 5, तो ये 5 कैरेक्टर स्पेस आएगा। सर 5 कैरेक्टर स्पेस क्या होगा? देखो ए के बीच में 5 बार स्पेस दिया, उसके बाद बी प्रिंट हुआ, फिर एंड सो ऑन। समझ आ रहा है क्लास? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये मैंने बनाया है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से। तो अगर सर ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होगा? मैं यूजर खुद स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई यू हैव टू कन्वर्ट। पहले आप क्या करेगा क्लास? ये देखो आप ध्यान रखो, यहाँ पे ये मैंने कैरेक्टर पास किया, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। कहने मतलब क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दो, हियर आई एम पासिंग इंटीजर वैल्यू, बट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट इंटीजर इनटू कैरेक्टर वैल्यू बिफोर प्रिंटिंग द कैरेक्टर। मैं खुद से कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सर इससे फायदा क्या हो रहा है कि हमारा सिस्टम खुद से कर दे तो वो अच्छा है ना? नहीं बेटा, यहाँ बेसिकली क्या था, इफ यू कन्वर्ट योर टाइप, जब आप कन्वर्ट खुद से करते हो तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कम काम करना पड़ता है, ठीक है, उससे ओवरलोड कम होता है हमारे सिस्टम का। खैर वो बात की बात है। आप यहाँ पे देख लो, सपोज मैं 2 स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो मैं एक बार एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग से करा रहा हूँ, सेम आउटपुट, नो एरर। क्लियर है क्लास? क्लियर है?
यस सर। Yes, sir. हाँ, तो एक बार मैं इसको वापस फिर से आऊंगा, टॉपिक मैं फिर से कवर करूंगा जब टाइप कास्टिंग आपको समझाऊंगा, तो वापस मैं चीजों को फिर से रिपीट करूंगा और आपको एक दो प्रोग्राम और कराऊंगा इस पर। आई होप दिस इज डन। और कोई डाउट है आपको डू वाइल और वाइल में? यस सर। कोई प्रोग्राम आपको पूछना है वाइल से, डू वाइल से? अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर लूप। प्लस रिस्पॉन्ड। सर नो No doubt. डाउट। No, sir. ओके 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 गुड। सो एक सेकेंड। Okay, class. Today we are going to discuss about this for loop. अच्छा, for loop. बेसिकली ध्यान रखना आप लोग, ये for loop सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे प्रोग्रामिंग में। इसका एक रीजन ये है कि याद है मैंने आपको तीन चीजें समझाया था क्लास वाइल। अच्छा, वाइल लूप में क्या समझाया था क्लास, कोई पता है क्या? हम जब वाइल लूप की बात करते हैं तो हम जब वाइल में तीन चीज समझाया था। पहला आपको क्या बताया, कोई भी लूप के लिए तीन चीज समझाया था। पहला क्या था बेटा क्लास? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा अभी। इनिशियलाइजेशन। सेकंड आपको मैं बताया था, आप कंडीशन ध्यान रखो, है ना? कंडीशन। एंड थर्ड पार्ट इज Increment. हाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिपेंड करता है आपके कोडिंग पे, ठीक है? इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो जब वाइल लूप की बात करते हैं, याद है क्लास वाइल का सिंटैक्स क्या है क्लास? याद है आई इक्वल्स टू 1 करते हैं यहाँ पे, दिस इज माय इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन, ठीक है? स्पेलिंग आप देख लेना। उसके बाद हम मुझे अगर प्रिंट कराने आते हैं क्लास, हम कंडीशन वाइल में क्या आप करते हैं बेटा, यहाँ पे सपोज मुझे 10 तक मुझे कोई नंबर या नंबर आपको प्रिंट कराना है, कोई टेबल प्रिंट कराना है, तो क्या करते हैं आप लोग? आई लेस देन इक्वल्स टू 10, याद है क्लास? Yes, sir. यस सर। और Yes, sir. यहाँ पे आप यहाँ ये दिस इज माय कंडीशन। कंडीशन, ये कंडीशन है। उसके बाद ध्यान रखो ये मेरी कंडीशन हुई। उसके बाद हम लिखते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, एक सेकंड। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ। क्या करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? परसेंट डी, याद है? इंटू परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी। क्लास ये रिमेंबर, पहला परसेंट डी आ रहा है नम से, याद है? सेकंड परसेंट डी आई से, थर्ड परसेंट डी नम इनटू आई। आई होप यू रिमेंबर, हमने प्रोग्राम किया था, है ना? Yes, sir. ये हो गया। उसके बाद हम यस सर। उसके नीचे लिखते थे, याद है? आई प्लस प्लस, दिस इज माई इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, ओके। एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया लूप, और ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है वाइल लूप। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन यहाँ पर है, कंडीशन यहाँ पर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पर, मतलब स्कैटर्ड वे में हम इसको यूज करते हैं वाइल में और डू वाइल दोनों में। बट इन फॉर लूप there's a one benefit for you, you have to use these three things together because syntax में समझा रहा हूं आपको for loop का syntax क्या होता है, ध्यान रखो बेटा। what is syntax of for loop? syntax of for loop कहने मतलब क्या होगा, आप जो तीनों चीजें आप जो अलग अलग जगह पे लिखते हो, आप उसको एक साथ लिख सकते हो, सो दैट उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। क्लास गेटिंग माय पॉइंट? क्लास गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सिंटैक्स होता है फॉर, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे आप लिखोगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन उसका आप यूज करते हो आप लोग। उसके बाद आप यूज करोगे सेमीकोलन। क्या लिखोगे आप लोग? सेमीकोलन, नॉट कॉमा। क्लास क्या है बेटा यहाँ पे? सेमीकोलन। सेमीकोलन। उसके बाद हम पास करते हैं यहाँ पे कंडीशन, फिर आप यूज करोगे सेमीकोलन। उसके बाद आपको हो जाएगा इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, दोनों यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसके बाद ये क्लोज होगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया क्लोज। उसके बाद यहाँ पे देखो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आप सब लिख सकते हो सपोज स्टेटमेंट 1। आपका अगर एक साथ स्टेटमेंट है, अगेन यू कैन राइट योर अनदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन। अगर साथ स्टेटमेंट आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद
यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। क्लास इट इज सिमिलर लाइक व्हाइल एंड डू व्हाइल, बट हम यहाँ पे बस करते क्या है क्लास, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को, कंडीशन को और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जितने भी चीजें आप यहाँ पे उसको हम एक साथ लिखते हैं। दैट इज बेनिफिशियल, क्यों? बिकॉज उसको मैनेज करना फिर आसान होता है हमारे लिए। एक चीज और, अगर फॉर लूप में सिंगल स्टेटमेंट हुआ, इफ योर फॉर लूप हैविंग सिंगल स्टेटमेंट, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस नॉट मैंडेटरी। जैसे व्हाइल लूप में है, जैसे डू व्हाइल में, जैसे इफ में है, जैसे एल्स में। क्लास रिमेंबर, क्लास रिमेंबर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखो, इफ हो गया, एल्स हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल, अगर सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। बट if there are more than one statements inside loop, then it is compulsory to use opening and closing curly braces. अभी कैसे होता है ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे ये सिंटैक्स हुआ। अब इसका मैं जैसे बता रहा हूँ, ये फ्लो कैसे, इसका फ्लो कैसे होगा कि पहले क्या मैंने बताया था, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है। क्लास आपको याद है, रिमेंबर? इनिशियलाइजेशन सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये पहला सिर्फ इनिशियलाइजेशन एक बार होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्या क्या क्लास, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। क्या होगा क्लास? कंडीशन चेक होती है। उसके बाद इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, देन इट कम्स इनसाइड दिस लूप। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल गो टू द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फोर्थ स्टेप। आफ्टर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगेन condition will be checked. If condition is true, then again it will go to the statement and execute the statements. Again it will go for the increment decrement. फिर से condition check, increment decrement. Class, you can see the loop over here. Class, can you see the loop over here? Yes, sir. That is why it is known as for loop, because ये हर बार एक loop create करता है। तो आप ध्यान दो, ये इनिशियलाइजेशन जो हो रहा है सिर्फ एक बार हो रहा है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन इसका काम खत्म। आफ्टर इनिशियलाइजेशन सेकंड इज कंडीशन, वो कंडीशन चेक होता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन ओनली स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्लास, गेटिंग माय पॉइंट? क्लास, Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिर से फ्लो रिपीट करो बेटा, ये इसको ध्यान से आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है? फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट इज कंडीशन, कंडीशन चेक होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन ओनली स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉलो हमारा यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। If condition is true, then statements will be executed. After executing the statements, it will go for the increment decrement. After increment decrement, again it will go for the condition. Condition is true, then statement will be executed. जब तक condition true रहेगा, उसके increment decrement के बाद, उसके बाद तब तक statement execute होते रहेगी। क्लास, कोई मुझे बताएगा ये जो for loop है, for loop है, वो exit controlled है कि entry controlled है? Entry control. So entry control loop. शाबाश, Exit. शाबाश बेटा, शाबाश। एग्जिट किसने बोला? क्यों बेटा एग्जिट क्यों होगा? एग्जिट क्यों होगा? हम तो एंट्री के पहले, बिफोर रनिंग, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, हम कंडीशन पहले चेक करें ना। क्लास, Yes, sir. हाँ, तो लूप, आपका फॉर लूप क्या है क्लास? फॉर लूप क्या है आपका? एंट्री control. कंट्रोल। Entry control loop. Because हम Entry before control loop. executing the statements, at the time of entry we check the condition. If condition is false, तो statement execute नहीं होगा। जबकि do while just opposite था, एक बार statement execute होने के बाद हम वहाँ पे condition check करते हैं, है ना क्लास? I hope ये clear हो रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes. तो अभी बताओ, जो मैंने यहाँ पे जो मैंने एक टेबल का प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे यूजिंग while loop, आप लोग मुझे कन्वर्ट कर लोगे किसमें? डू फॉर लूप में? बताओ क्लास, कैसे करेंगे बताना मुझे, आप कैसे करेंगे बताओ। Yes, मुझे sir. आप बताना क्या हो जाएगा क्लास? फॉर ओपनिंग, यहाँ पे ध्यान दो, पहला सिंटेक्स यहाँ पे क्या है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे क्या है क्लास? क्या होगा? i इक्वल्स टू 1। I is equal to 65. उसके बाद I is equal to सेमी कोलन। व्हाट इज कंडीशन? व्हाट इज कंडीशन? So I is less than equals to 10. less than equal 10. to 10. एंड आफ्टर दैट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा क्लास? So increment I plus I plus. plus plus. ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो आप लिखा था ना, प्रिंट एफ, Print. है ना? और यहाँ पे हो जाएगा %d इंटू %d इक्वल्स टू %d, जो आप लिखा था, कॉमा, पहले आपने नाम लिखा था, उसके बाद आपने आई लिया होगा, फिर अपने नाम इंटू आई। ये प्रोग्राम ने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद क्लोज। तो आप कंपेयर कर सकते हो क्लास, आप देखो ध्यान से इसको, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, कौन सा बेटर है?
कौन सा बेटर, ये आपको लग रहा है बेटर इतना सब लिखना कि, या फिर ये बेटर लग रहा है? For फॉर लूप For loop. बिकॉज इसमें मैनेज करना बहुत आसान है क्योंकि तीनों चीजें एक साथ होती हैं हमारे पास, है ना क्लास? तो बेटा इट्स वेरी इजी टू मैनेज द थिंग्स, लाइक इनिशियलाइजेशन आप यहीं पे करोगे, कंडीशन यहीं पे चेक करोगे, और आई प्लस प्लस। आई होप ये समझ आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। Yes, यस sir. सर। तो अब ये सारे प्रोग्राम तो मैंने फिर से एक बार लास्ट टाइम में रिपीट करो, ध्यान से समझना कि इसका फ्लो ऑफ फॉर लूप कैसे होता है। द फर्स्ट थिंग इज इट विल गो फॉर इनिशियलाइजेशन, पहला। आफ्टर इनिशियलाइजेशन इट विल चेक द कंडीशन। After checking the condition, if condition is true, then only the statements will be executed. After executing the statement, it will go for the increment or decrement. After incrementing or decrement, it will again go for the condition check. तो आप फिर अगर कंडीशन ट्रू हुआ, then statement will be executed. तो आप देख रहे हो बेटा ये जो सब चीजें बार बार रिपीट मोड में चलते रहेंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू होंगी। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा, बाकी सब चीजें बार बार रिपीट होते रहेंगे। स्टार्ट करें प्रोग्राम बनाना। Yes, sir. yes. Okay. So वहीं से स्टार्ट करें, पहला प्रोग्राम अपना टेबल से, टेबल प्रिंट कराएं। Yes, sir. ओके ओके क्लास, ठीक है। ओपन वन न्यू एडिटर, टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग फॉर लूप। क्लास मुझे बताओगे इनपुट क्या होगा? इनपुट क्या होगा? Any number. एनी नंबर है ना, एनी नंबर फ्रॉम यूजर। हाँ, आप यूजर से पूछोगे एनी नंबर फ्रॉम यूजर। ओके क्लास, कोई बताएगा व्हाट इज योर आउटपुट? टेबल। हाँ Table of that number. हाँ, टेबल ऑफ दैट नंबर, टेबल ऑफ दैट नंबर। आप चाहो तो 10 नंबर टेबल आप 10 टाइम्स आप पूरे का 12 टाइम भी होता है कई बार, ठीक है। 10 हम देखते हैं जनरली। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हैश इंक्लूड, can read like this, hash include cono.h, Yes, sir. hash include stdio.h, okay, void main। ओके क्लास, मैंने बताया कि यूजर से एक इनपुट मुझे चाहिए, है ना, इनपुट मुझे यूजर से चाहिए, वो नंबर चाहिए आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्लास क्या करना पड़ेगा? हाँ, इंट ले लो, इंट एक नम ले लो। ओके, clr scr आफ्टर इट क्लास printf Please please, enter any number to print the table. हाँ, प्लीज एंटर एनी नंबर टू प्रिंट द टेबल। आप पूरा लिख लेना, ठीक है। प्लीज एंटर नंबर, स्पेस यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखा आपने scanf, क्या होगा क्लास? परसेंट आई, कैन ऐड परसेंट आई। Yes, sir. हाँ, एड्रेस ऑफ नम। ओके, मैंने इनपुट ले लिया यूजर से, मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, इनपुट हो गया। अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे यहाँ पे अब मुझे आपको आउटपुट प्रिंट कराना है, टेबल ऑफ दैट नंबर। आपको टेबल प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए? आपको लूप चलाना पड़ेगा। क्लास रिमेंबर, तो मुझे एक वेरिएबल sir. लगे, बेटा लूप चलाने के लिए। कौन सा? आई ले लो, सबसे फेमस आपका वेरिएबल है। तो आप चलाओ मुझे। अब यहाँ पे ध्यान दो, याद है इनिशियलाइजेशन बार बार करते थे, तो आपको ये पता है मुझे टेबल प्रिंट कराना, तो मैं कहाँ स्टार्ट करूँ? i = 1, और कहाँ तक जाओगे? कंडीशन क्या हो, जब तक कि 10 ना आ जाए क्लास, Yes, sir. और i++ ये मुझे कराना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल आपको प्रिंट करा लो, क्या हो जाएगा? %d, आप स्लैश यूज कर लो ताकि वो नए लाइन से आ जाए, /n। क्या होगा क्लास? % into %d equals to %d। The first %d belongs to num, second % belongs to i, and third is दोनों का मल्टीप्लिकेशन, num into i। ओके, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो चुका है, get ch। ओके, save your file first, run, sorry। ओके, चलो ठीक है क्लास, गेटिंग माय पॉइंट? आउटपुट आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक चीज और बताना था मुझे यार, ये तो हो गया। अगर मुझे ऐसे प्रिंट कराना है, कैसे आप लोग मुझे बताना, तो मुझे ऐसा आना चाहिए। पहले 50 अपोजिट में आना चाहिए, 50, 5 into 10 50, 5 into 9 45, 5 into 8 40, अपोजिट में, जस्ट इसका रिवर्स। कैसे करेंगे? लूप कहाँ स्टार्ट होगा? 10 से स्टार्ट होगा, और i क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या होगा क्लास? i माइनस, Decrement. I minus.
आई माइनस माइनस, है ना, कई बार ऐसा पूछ सकते हैं भाई, तो आप ध्यान रखो। आ रहा है क्लास, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आपको आई की वैल्यू कहाँ स्टार्ट हो, 10 9 8 7 6 5 3 2 4 1 ऐसा करके स्टार्ट हुआ है। मल्टीप्लाई करते जाओ, नम की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, नाम आपका जो आपने इनपुट लिया वो ही रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है क्लास? यस सर। Yes, sir. और Yes. इसके बाद हाँ बोलियो, और कुछ प्रोग्राम है जो स्टार्ट करें, और कुछ प्रोग्राम? एक प्रोग्राम और कर लेते हैं। आपने क्या किया, आपने फैक्टोरियल ऑफ नंबर बना के देखिए, फैक्टोरियल ऑफ नंबर प्लस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये निकाल देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग फॉर लूप। अच्छा क्लास, फैक्टोरियल का इनपुट क्या होगा? क्या होगा? Sir, any number. हाँ, Any number. और आउटपुट क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। Factorial of that number. ठीक है, आप मुझे हेल्प करो, याद है वाइल लूप से बनाया था हमने क्लास, आप लोग मुझे हेल्प करना, ठीक है? हम सेम चीज है बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपको लिखने का तरीका बस चेंज है, पता है? मुझे इनपुट चाहिए, नम चाहिए, क्लास एग्री ना? Yes, sir. तो मैं एक पहले प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट है प्लीज एंटर एनी नंबर, ये हो जाएगा आपका स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ, क्या होगा क्लास? एड्रेस ऑफ नम। Num. मैंने इनपुट ले लिया, और आपको ये पता है कि याद है फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है क्लास? Factorial equal to 1. हाँ हाँ, फैक्टोरियल क्या होता है याद है, मैंने समझाया था आपको। अगर आपको जैसे आपको जैसे 5 फाइव का फैक्टोरियल है फैक्टोरियल निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो 1 उसका इंटू 2 इंटू, याद है, Yes, sir. हाँ, 3 Yes, into sir. 4. इंटू 4 इंटू 5। आप ये वैसे भी कर सकते हो, या फिर एक ऐसा भी निकाल सकते हो आप, कैसे 5 का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हो? 5 5 into 4 5 into 4 into 3 into 2 into ये ऐसा निकाल सकते हो, ये दो तरीके हैं आपके पास। तो आपको ये पता है कि आपको जो लूप चलेगा वो कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके उस नंबर तक चलेगा क्लास, Yes, sir. है ना? तो आपको एक वेरिएबल लगेगा क्लास यहाँ पे आई, I. है ना? एक काम मैं करता हूँ, एक आपको वेरिएबल लगेगा, फैक्ट भी लगेगा, क्योंकि मुझे बार बार मल्टीप्लाई करना है उसमें ना, तो फैक्ट इक्वल्स टू 1। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सेम प्रोग्राम बनाता हूँ वाइल लूप से, फिर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ फॉर लूप में, तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। समझ आ रहा है क्लास? क्लास Yes, sir. यस सर। आप याद I मैं कैसे करते हो बेटा? क्लास आई इक्वल्स टू 1, दिस इज माय इनिशियलाइजेशन। उसके बाद वाइल में क्या करते हैं हम लोग? वाइल क्या condition. करते थे क्लास? लेस देन और I इक्वल्स is टू, less than equal to num. हाँ उस नम तक जाएंगे। उसके बाद याद है हम लोग फैक्ट इक्वल्स टू I. Fact into फैक्ट, हाँ फैक्ट इनटू आई, ये हम करते थे, और आई प्लस प्लस करते थे वाइल लूप में। ये मेरा कंडीशन था, दिस माय कंडीशन, और कंडीशन टी आई, ओके, और ये मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, increment. हाँ इंक्रीमेंट ये हम लिखते, अभी तक ये लिखते आए थे। अभी मैं काम करता हूँ सेम चीज, आप ध्यान रखना, मैं सेम चीज कंपेयर करता हूँ कैसे? फॉर लूप से। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अच्छा आप मुझे बताना बेटा, यहाँ पे आप लोग से बताना, मैं स्टार्ट करूंगा फॉर व्हाट इज इनिशियलाइजेशन क्लास? I equals to 1. हाँ व्हाट इज द कंडीशन? आई लेस देन इक्वल्स टू नम, एंड व्हाट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने सिर्फ एक, हाँ यहाँ पे हो जाएगा फैक्ट, ये हो जाएगा आगे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, दैट्स इट। अब इसको प्रिंट करा लो, प्रिंट एफ, हाँ क्या होगा क्लास बताओ? स्लैश एन लिख लो, फैक्टोरियल इज परसेंट डी कॉमा फैक्ट, दैट्स इट। एक सेकंड, मैंने कहा सपोज 5 आ गया क्लास, फैक्टोरियल इज 120। Yes, sir. अच्छा एक चीज और करता हूँ मैं, 6 कितना आएगा? 720,
7 कितना आएगा क्लास? 7 का फैक्टोरियल? Garbage. नहीं बेटा ध्यान रखो, 7 का फैक्टोरियल 5040 होता है ना, Yes, sir. 5040 होता है। Yes, sir. ओके, अभी मुझे बताओ 8 का फैक्टोरियल कितना आएगा? Garbage value. गार्बेज, क्योंकि उसका रेंज कितना हो गया? Garbage. इसका रेंज वो 33,000 से ऊपर, 32,000 से ऊपर चले गया ना। इसका आउटपुट, इसका फैक्टोरियल होता है 8 का 40,000 समथिंग कुछ होता है, तो गार्बेज वाला दिखा रहा है। तो एक काम आप लोग कर सकते हो यहाँ पे, एक काम करो, इसको आप लोग वो ले लो, क्या ले ले, फ्लोट ले लो, या आप चाहो तो लॉन्ग भी ले सकते हो, उसको मैं नहीं बता रहा उसमें, फिलहाल देखो फ्लोट ले सकते, ले लें क्लास फ्लोट, क्लास Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट एफ होगा, Percent F. और आपका लूप चलेगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे फैक्टोरियल हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट एफ। देखो लिखा आ रहा है 40,320, लेकिन सर डॉट के बाद हमको फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, तो बताएगा क्या करें, डॉट के बाद फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, क्या करें? क्योंकि फ्लोट का 4 बाइट्स होता है ना, 2 बाइट से ज्यादा ही होता है, तो उस रेंज में आ रहा है। यहाँ पे करें डॉट के बाद 0, क्या करें, डॉट के बाद 0, क्लास अभी देख लो, Yes, sir. अभी आ गया क्लास फैक्टोरियल 40,320, क्योंकि मैं फ्लोट का रेंज जो होता है वो इंटीजर से ज्यादा होता है, तो उस रेंज में आ रहा है वो नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ये Yes, मैंने sir. Yes, sir. ये मैंने कैसे किया? अगर डॉट के बाद आपको 2 डिजिट है तो क्या लिखो, डॉट 2 कर लो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो डॉट का 2 आ रहा है, लेकिन आप चाहे डॉट का मुझे एक भी नहीं देखना, तो आप क्या करो, डॉट 0 कर लो, सो दैट डॉट के बाद एक भी वैल्यू नहीं दिखाएगा मुझे। आ रहा है समझ? क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बन गया बेटा मेरा फ्रैक्शन। तो ये इसलिए इजी है ना, वाइल लूप से डू वाइल से इजी है, बिकॉज हम तीनों चीज एक साथ मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम देखो, आप खुद कंपेयर कर लो, आप ये लिखो यहाँ से यहाँ तक, कि आप सिंपल देख लो आप, या फिर ये इससे कंपेयर करो नीचे जो है फॉलो, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? प्लस Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल। ये प्रोग्राम बता दूं कि आप लोग को आता है, ये प्रोग्राम बना लोगे? Sir, Yes, बन sir. बन जाए. हाँ बोलो, बन बन जाए. जाएगा? Sir, अच्छा, reverse बन of जाए. number का एक बार बताएंगे क्या? हाँ चलो मैं रिवर्स नंबर बता देता हूँ। एक काम करें, पहले सम ऑफ डिजिट बता दें, टाइम हमारे पास क्या, अभी टाइम है, Yes, sir. Yes, sir. टाइम Time है है. क्या? ओके, Sir. एक से, हाँ बोलो बोलो। मैं एक काम करता हूँ, मैं सम ऑफ डिजिट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ये अच्छा कि आपने पूछ लिया, यूजिंग फॉर लो, उसका मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है बेटा? Sir, long. हाँ कर सकते हो, लॉन्ग यूज कर सकते हो, लॉन्ग यूज Yes, कर sir. सकते हो। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर ऑफ एनी नंबर यूजिंग फॉर लो, दिस में प्रॉब्लम, आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है किसी नंबर के यूजिंग फॉर लो। क्लास आपका इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा? Number. Any number. हाँ एनी नंबर, और आप आउटपुट क्या दोगे, सम ऑफ डिजिट्स, ये आपको प्रिंट कराना है। क्लास आर यू विथ मी, समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, मैं इसको जीरो स्टार्ट करता हूँ। आपका नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? Sir, chemistry. ओके चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे एक नंबर चाहिए, इंट नंबर, क्योंकि आपको भाई एक नंबर का मुझे सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो आगे क्या करें, CLR ये हो जाएगा आपका प्रिंट एफ, क्या लिखें, प्लीज एंटर एनी नंबर, ये नंबर ले लिया, इसकी इनपुट ले लिया, %d कॉमा, सही है? चलेगा ऐसा, चलेगा क्लास, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. Yes, Address. sir. Address then. Sir, address of num. बोलना नहीं, आप स्कैन कर, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया। आपको ये पता है, याद है हमने फॉलो में कैसे बनाया, वाइल लूप में कैसा था, याद है? डिजिट लिया था, मुझे डिजिट चाहिए रहेगा, याद है? और मुझे सम इक्वल में 0 इनिशियलाइज किया, मैं बताता हूँ आपको पूरा पूरा प्रोग्राम करके। आप लोग मुझे हेल्प करो क्लास,
मैं सेम प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लूप कितनी बार चलेगी पता है क्या आप लोग को? यू नो हाउ मेनी No, sir. No, sir. नहीं No, sir. पता? याद है हम लोग while में क्या कहते हैं क्लास? while क्या कहते हैं? Num num does not does equal not to equals zero. to Zero. zero, does not equal to zero। उसके बाद हमने क्या किया था याद है? digit equals to num Num mod of mod of digit निकाल। 10. उसके बाद हम याद है sum किया था, sum equals to sum plus digit, Digit. और उसके बाद Yes, निकाल sir. num equals to num divided by 10। Divided क्लास by ये 10. तो हाँ ये तो पहले से पता ना आपको। हाँ printf sum of digits ये हो जाएगा आपका परसेंट ई कॉमा क्या हो जाएगा कॉमा सम। Sum. एक बार रन करा के दिखा रहा हूँ आप लोग को। 1 2 3 सम डिजिट्स आ रहा है 6 आ रहा है। क्लास क्लियर है? Yes, sir. अच्छा sir. आप मुझे हेल्प करना। सेम प्रोग्राम मुझे बनाना है किससे? Yes, फॉर sir. लूप से। तो आप मुझे हेल्प करना फॉर लूप में कैसे बनेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ सो दैट वो रन कंपाइल नहीं होगा। अच्छा ये बताओ फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है क्लास? फॉर पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन। इसमें इनिशियलाइजेशन क्या है? इसमें Initialization इनिशियलाइजेशन क्या है? condition. इसमें इनिशियलाइजेशन क्या है? इक्वल टू जीरो। क्या क्या क्या? नहीं है सर इसमें इनिशियलाइजेशन। सर कुछ इसमें नहीं है। नहीं है, नहीं है। सर तो नहीं आप है इसको इसमें। सर कंडीशन बस है। हाँ सिर्फ कंडीशन। तो अभी क्या इनिशियलाइजेशन की जगह आप स्पेस छोड़ दो। उसका क्या लगो? सेमीकोलन, क्योंकि मेरे पास Condition. इनिशियलाइजेशन नहीं है। व्हाट इज कंडीशन? Num not is not Num equal is to not equals to 0. हाँ और व्हाट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? uh, there is no सर नहीं है वो भी। भी तो नहीं छोड़ है दो, सर। एज इट इज छोड़ दो। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? डिजिट इक्वल्स टू बताना आपको एक एक आपको लूप आ गया, आपको सारे लूप समझ आ जाएंगे फिर। सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट एंड num equals to num divided by 10। सॉरी दैट्स इट। समझ आया क्या क्लास? आ रहा है समझ? बिकॉज यहाँ पे मेरे Yes, पास sir. कोई Yes. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, छोड़ दो। कंडीशन है लिख दो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉरी इनिशियलाइजेशन नहीं है छोड़ दो। कंडीशन है कंडीशन लिखो यहाँ पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है तो छोड़ दो। दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है। देखो रन करा के 1 2 3 आउटपुट इज 6। क्लास समझ आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है सम Yes, ऑफ sir. डिजिट्स। ठीक है एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सम ऑफ डिजिट्स याद है क्या है? हम लोग रिवर्स वाला प्रोग्राम रिवर्स याद है No, क्लास? sir, समझ आ गया Yes, सर sir. रिवर्स वाला। Yes, yes. रिवर्स वाला बन जाएगा आपसे? यस सर, मैं Yes, इसलिए sir. पूछ रही थी Yes, क्योंकि sir. इसमें भी इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हाँ नहीं था, तो नहीं सर डाउट क्लियर हो गया इससे। ठीक है चलो एक बार बता देता हूँ एक बार। ठीक जिनको नहीं आएगा रिवर्स कैसे करें हम लोग क्लास याद है? आपको डिजिट निकालते थे, रिवर्स इक्वल्स टू याद है क्या करते थे हम लोग? Yes, sir. रिवर्स इक्वल Reverse 10। into 10 plus 6. हाँ और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स रिवर्स ऑफ नंबर। परसेंट यहाँ पे आ जाएगा आपका रिवर्स। आपने जो वेरिएबल यूज किया वो लिख लो। ओके रन कराओ 1 2 3 रिवर्स ऑफ नंबर इज 3 2 1। क्लास अब मुझे बताओ पैलेंड्रोम कैसे चेक करोगे? पैलेंड्रोम कैसे चेक करें क्लास? नंबर पैलेंड्रोम क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। बोले Compare करेंगे. कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर करेंगे रिवर्स आपका निकल चुका है। आप क्या करो इफ रिवर्स इक्वल इक्वल्स टू क्या करें? किससे कंपेयर टेम्परेरी करें? Number. सर एक टेम्परेरी नम क्यों ले सकते टेम्परेरी हैं? लेना पड़ेगा सर। हम लोग नम क्यों ले सकते हैं? उसको पहले हम लोग सर क्योंकि कर नम दिए जीरो थे। हो चुका है। एग्जैक्टली नम जीरो हो चुका है। बिफोर स्टार्टिंग लूप आप टेम्परेरी में क्या पुट कर दो? नम की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि नम वहां पे प्रिजर्व कर रखी है। तो आप किससे रिवर्स से मैच करा लो? किससे? टेम्परेरी के साथ। एक सेकेंड हाँ यहाँ पे हो गया। अगर ये कंपैरिजन करेक्ट हुआ तो क्या होगा? नंबर इज Palindrome. नंबर इज पैलेंड्रोम। एल्स printf number is
नॉट पैलेंड्रोम, चेक कर लो। 1 2 2 1 सॉरी 2 2 1 पैलेंड्रोम है कि नहीं है? नो सर। नो सर। नॉट पैलेंड्रोम, ठीक है। रन करो, क्या हो गया? ओके 1 2 2 1 पैलेंड्रोम और नॉट? यस सर। यस नॉट इज पैलेंड्रोम। तो आई होप सबको प्रोग्राम बन जाएंगे, जो मैंने वाइल से बनाया था उस सारे प्रोग्राम डू वाइल से बन जाएंगे, और जो डू वाइल से बनाए सारे प्रोग्राम फॉर लूप से बन जाएंगे। बन जाएंगे यस क्लास? सर। यस सर, बन जाएगा। कोई ऐसा है क्या जिसको डाउट है कि इस प्रोग्राम में? कोई ऐसा है? बोलिए। सबसे बन जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके जस्ट क्लास लीव नहीं करना, एक सेकंड। ओके थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.